हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल कुमार और एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इंग्लिश क्लब में। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग के बारे में। देखिए, हम सब लोगों ने कभी न कभी एक ऐसी स्टेज आई होगी जहाँ पे आपको लेटर लिखना पड़ा होगा, ठीक है। एंड व्हेन यू डोंट नो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव लेटर, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आपको लेटर लिखने नहीं आता है तो फिर इट क्रिएट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई लेटर राइटिंग क्यों लिखते हैं और खास करके फॉर्मल लेटर का हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। तो एक लेटर हम क्यों लिखते हैं, सेकंड एक फॉर्मल लेटर का लेआउट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और तीसरी चीज हम लोग इस सेशन में समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है एक इफेक्टिव लेटर लिखने में, ठीक है, फॉर्मल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो सेशन है वो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनको देने के अलावा जो है वो लोग भी इस सेशन से काफ़ी सीख सकते हैं जिनको कभी ना कभी लेटर लिखना पड़ा है या लिखना पड़ता है या पढ़ सकता है, ठीक है। सो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई लेटर हम लिखते क्यों हैं। वाई डू यू राइट अ लेटर? तो देखिए, लेटर जो है ना, हम कोई ना कोई मैसेज देने के लिए, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है लेटर राइटिंग का इज इसेंशियली टू गिव अ मैसेज, सम काइंड ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन टू समवन, ठीक है। अब देखिए, हम ये समझते हैं कि भाई इसका सही फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अगर सही फॉर्मेट जब तक नहीं रखेंगे खास करके ऑफिशियल लेटर में तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एम्बैरेसिंग सिचुएशन टू। क्योंकि अगर आप सही फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं तो इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट योर पर्सनैलिटी, ठीक है, टू द अदर पर्सन। अब देखिए, दो इसमें फॉर्मेट है। पहला तो आप सेंडर का जो एड्रेस होता है, जो एड्रेस होता है सेंडर का, वो आप लेटर के जो है लेफ्ट साइड में आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है, ठीक है, ये मैं क्रिएट कर दे रहा हूं कि ये आपका जो है वो पेज है। तो जो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि जो एड्रेस होता है सेंडर का वो हम लिखते हैं। उसके बाद जो है उसके ठीक नीचे जो है वो हम डेट लिखते हैं, ठीक है, जो भी डेट है। अगर एग्जामिनेशन में मान लीजिए अगर कोई डेट दिया गया है तो वो लिखिए, और नहीं तो जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है, उस दिन का भी आप डेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सेंडर का एड्रेस लिखेंगे और उसके ठीक नीचे जो है वो डेट लिखेंगे। दूसरी चीज कि जो ब्रिटिश फॉर्मेट है, जो पुराने ओल्ड फैशन्ड है, उसमें आप इधर भी सेंडर का एड्रेस और डेट लिख सकते हैं। एड्रेस जो है सेंडर का और डेट उसके ठीक नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सेंडर का जो भी आप सेंडर है, यानी सेंडर का मतलब जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका जो है वो एड्रेस होना चाहिए, उसके ठीक नीचे डेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो है आप जिसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मल लेटर में क्या होता है, फॉर्मल लेटर में आप चाहे न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं, या फिर आप जो है मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिख सकते हैं, ठीक है, या अपने अगर मान लीजिए स्टूडेंट हैं तो अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, क्लास टीचर को लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को भी लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मल लेटर मतलब ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए, मान लीजिए आपने एड्रेस लिख दिया अपना, उसके ठीक नीचे आपने डेट लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे आपको क्या करना है कि भाई आप जिसको लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो मान लीजिए क्या हो गया, आपने लिख दिया कि द एडिटर, ठीक है, टू द एडिटर आपने, यानी जिस एडिटर है, ठीक है। तो जिसको भी लिख रहे हैं उसका जो है डेजिग्नेशन जो होता है उसको आपने लिख दिया। उसके ठीक नीचे क्या होना चाहिए, अब भाई एडिटर ये किस न्यूज़पेपर का है, ठीक है, तो जो भी न्यूज़पेपर के आप लिखना चाह रहे हैं अपनी एरिया के, तो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए द हिंदू आपने लिख दिया, द हिंदू, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर मान लीजिए, ठीक है, तो वहां पे आपने लिख दिया, या मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया, या इंडियन एक्सप्रेस लिख दिया, ठीक है। तो उसके एडिटर को लिख दिया आपने, द हिंदू लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, और वो कहां पे है, ठीक है। और जो आपका एरिया है,
जो एरिया है जहां पे आप लिख रहे हैं उसका आप एड्रेस यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके तीन चीजें हो गई। ठीक है, पहला जो डेजिग्नेशन है वो लिख दिया आपने, फिर जो है आप जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का एडिटर है, ठीक है, अब मान लीजिए द हिंदू का है तो द हिंदू का लिख दिया आपने। तीसरा जो है उसका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आप लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा गैप देकर, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा गैप देकर, अगर मान उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि वो किसी को भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको जो है किसको लिखना, अपने प्रिंसिपल को लिखना है, अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, और उसके नीचे क्या लिखेंगे भाई, वो किस स्कूल का प्रिंसिपल हैं, उनका स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, और नीचे जो है जो मेन एड्रेस है वो आप डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। नाउ आप क्या करेंगे कि एक जो है सब्जेक्ट आता है, थोड़ा सा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, कि भाई चूंकि सब लोग जानते हैं कि जो बिजनेस ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं तो जो भी पढ़ता है उसके पास टाइम कम होता है। ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि पूरा लेटर नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं कि उसकी हेडिंग देख करके समझ जाते हैं कि व्हाई दिस लेटर हैज बीन रिटन। ठीक है, तो आप जो है सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि भाई आपका पर्पस क्या है लेटर को लिखने में। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप लिखें, ठीक है, वो बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि पूरा लेटर लिखने का पर्पस जो है वो क्लियर हो जाए। ये नहीं कि आप दो तीन सेंटेंसेस में लिखेंगे तो इट बिकम्स वेरी, ठीक है, लेंदी एंड डिफिकल्ट फॉर द रीडर, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, आपने मान लीजिए सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बताएगा कि भाई आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो एक सेंटेंस में बताना है। अब देखिए उसके लिए दो तीन चीजें हैं, आप दो तीन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है, संबंधित, रिगार्डिंग। दूसरा आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन रिलेटेड टू, या तीसरा चीज आप लिख सकते हैं भाई कंसर्निंग। मतलब से संबंधित। ठीक है, अब इसका मतलब वो हुआ कि भाई रिगार्डिंग मतलब से संबंधित, किस चीज से संबंधित, या रिलेटेड टू या कंसर्निंग। ये तीनों एक्सप्रेशंस में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने लिख दिया कि भाई आपसे कहा गया कि भाई आप अपने एरिया के न्यूज़पेपर के एडिटर को, ठीक है, एक लेटर लिखिए और बताइए कि आपकी एरिया में काफी गंदगी हो गई है। ठीक है, और आपने कई बार जो वहाँ के एमसीडी या जो तमाम जो म्यूनिसिपैलिटी या उससे संबंधित अधिकारी हैं उनको आप बार बार लिख चुके हैं, बट स्टिल कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो आप लिखिए एक लेटर अपने एरिया के न्यूज़पेपर के एडिटर को, उसमें मेंशन भी होता है जनरली, ठीक है, कि वो जो है क्या करें, अपने न्यूज़पेपर में उस एरिया में निकाले, पब्लिश करें, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ध्यान जो है या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ध्यान जो है उनकी तरफ आकर्षित हो, एक पब्लिक प्रेशर बने, जिससे कि वो सूटेबल एक्शन ले उस सफाई को करवाने के लिए। यही मान लीजिए आपको सब्जेक्ट दे दिया गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा, ठीक है, फिर डेट डाली कि किस दिन आप लिख रहे हैं। ठीक है, और एक दिन, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर एग्जामिनेशन में डेट नहीं दिया गया है तो जिस दिन एग्जामिनेशन होता है, अगर आप कैंडिडेट हैं तो उस एग्जामिनेशन का डेट डाल दीजिए। ठीक है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। तीसरी चीज जो है डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसके ठीक नीचे ऑर्गेनाइजेशन, वो किस ऑर्गेनाइजेशन का एडिटर है उसका लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस डाल देंगे और सब्जेक्ट डाल देंगे। और सब्जेक्ट डाल देंगे तो तीन एक्सप्रेशंस मैंने बताया, रिगार्डिंग, रिलेटेड टू, कंसर्निंग। इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने लिखा रिगार्डिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, फिल्थ इन माय एरिया, या रिगार्डिंग क्लीनलीनेस। ठीक है, तो इन माय एरिया यानी मेरी एरिया में जो है सफाई से संबंधित। ठीक है, तो वो चीज आप जो है लिख सकते हैं इन तीनों एक्सप्रेशंस में से किसी को भी सेलेक्ट करके। अब देखिए क्या है, अब नीचे जो है ये तो हो गया। अब इसके ठीक नीचे एक लाइन कम से कम जो है छोड़ करके आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं डियर सर या मैडम। ठीक है, डियर सर या मैडम,
ये कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मालूम है कि सामने वाला जिसको लिख रहे हैं वो अगर मेल है तो डियर सर लिख दीजिए। और यहाँ पे डियर लिखने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, डियर बेसिकली प्योरली जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो डियर सर लिख सकते हैं, और अगर मालूम है कि कोई लेडी है तो मैडम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मालूम है कि अगर भाई ये चीज मालूम नहीं है कि वेदर ही इट इज ही और शी, जहां पे मालूम नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो डियर सर स्लैश मैडम दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आपको क्या करना है, कॉमा देना है, ठीक है, कॉमा देने हैं। और उसके ठीक नीचे, अब देखिए दो तरीके हैं स्टार्ट करने के एप्लीकेशन को। उसके ठीक नीचे जहां से मैडम लिखा है आपने या सर लिखा है, कॉमा दिया, उसके ठीक नीचे वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आजकल न्यू फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है, वो क्या है कि जहां से जो लाइन है ना सीधी बिल्कुल, उसके ठीक नीचे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ज्यादा चल रहा है तो आप इसी को फॉलो कर लीजिए और लिखते जाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप लिखते हैं इसके नीचे तो 2-3 पैराग्राफ में मैक्सिमम लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में क्या होता है, ये मेन बॉडी होता है ऐसे का। पहले पैराग्राफ में आपको अपना कॉज बताना है कि व्हाई दिस लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताना है, ठीक है, कि आपने ये क्यों लिखा है। टेल योर प्रॉब्लम्स, टेल द रीजन ऑफ राइटिंग दिस एप्लीकेशन। आपको रीजन बताना है क्लियरली, और आपको टू द पॉइंट रहना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बात करें, आप सटीक बिल्कुल सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में आपको बताना होता है कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो आप बताएंगे कि सर या मैडम, डियर सर या मैडम, ठीक है, माय नेम इज डैश, आई लिव इन दिस कॉलोनी, और इस एरिया में काफी जो है क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैंने कई ऑफिशियल्स का ध्यान खींचा लेकिन जो है वो किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो प्लीज आप जो है इसको साफ सफाई करने का प्रयास करें, मतलब अपनी न्यूज़पेपर में हाईलाइट करें, जिससे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं कंसर्निंग वो सूटेबल एक्शन लेके साफ सफाई करवाएं, बिकॉज यहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये आप अपनी समस्या बताएंगे कि हमने ये चीजें किया लेकिन अभी तक कोई प्रेशर नहीं पड़ा, कोई भी कंसर्निंग अथॉरिटी ने डिसीजन नहीं लिया। तो आप अपने एरिया के न्यूज़पेपर में निकलवा करके और प्रेशर डालिए, जिससे कि जो है चीजें यहाँ पे बन सकें, ठीक है, मतलब साफ सफाई हो सके। तो जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ होता है उसमें आप जो है ये बताते हैं, रीजन बताते हैं, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में आप ये बता सकते हैं कि भाई आप ये करेंगे कि होप करते हैं कि लेट्स होप कि जो है ये जल्दी चीजें जो है साफ सुथरा हो जाए, ठीक है, जिससे कि हम लोगों को जो है हम लोगों की कॉलोनी में जो है मतलब एक सेंस ऑफ, ठीक है, कंफर्ट आए, ठीक है, कि हम लोग अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं, ठीक है, बजाय कि गंदगी में रहने के, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप विश करते हैं कि जो है वो जल्दी साफ हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है, ठीक है, तो दो ये चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट आपको रीजन बताना है फर्स्ट पैराग्राफ में कि क्यों ये लिख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना है। सेकंड में आपको बताना है कि विश करना है कि ये जल्दी पब्लिश होकर के और सफाई हो जाए, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना होता है वो है एंड करना, जिसी को बोलते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। तो सैल्यूटेशन में आपको यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे राइट, मान लीजिए सपोज यहां पे सैल्यूटेशन है, ठीक है। तो सैल्यूटेशन में आप 2-3 चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, कि योर्स सिंसियरली आप लिख सकते हैं, या योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। तो योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी टीचर को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो योर्स ओबीडियंट, ठीक है, ओबीडियंटली, ठीक है, तो या योर ओबीडियंट स्टूडेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें योर सिंसियरली और योर्स ट्रूली लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो है आप अगर जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, जो मैंने इस सिचुएशन में बताया, तो योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली आप लिख सकते हैं, ठीक है, या योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना नाम डाल दीजिए। और अगर एग्जाम में, ठीक है, अगर एग्जाम में आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना ओरिजिनल नाम मत डालिए, आप ओरिजिनल एड्रेस मत डालिए, जो या तो उसमें सिचुएशन बताया गया होगा तो वो डाल दीजिए, और नहीं तो आप इन जनरल किसी अधिकारी को लिखना चाह रहे हैं या एडिटर को लिख रहे हैं तो वहाँ पे तो आप लिख सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको अपना नेम और एड्रेस नहीं लिखना है। या तो उसमें एग्जामिनेशन में आपको दिया गया होगा कि आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, और उसमें सिचुएशन बताई रहती है, वही आपको डालना होता है। अपना अगर ओरिजिनल आपने डाल दिया तो फिर आपके खिलाफ जो है पेनल्टी लग जाती, ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली आप लिख दीजिए, और नीचे आप जो भी फिक्टिशियस नाम है आप उसमें जो है वो डाल दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये चीज करना है। सो लेट्स क्विकली, ठीक है, इसको रिवाइज कर लें, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम आपको सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, उसके ठीक नीचे डेट लिखिए, ठीक है। और मैंने बताया कि इधर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो इधर ही चल रहा है, ठीक है, तो आप इधर ही लिखिए। सो एड्रेस, डेट, और जो भी डेजिग्नेशन है जिसको लिखना चाहते हैं उसका डेजिग्नेशन, वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है, और फिर उसका एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। और उसके ठीक नीचे आप सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए जिससे कि पूरा आपका पर्पस लेटर लिखने का क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया भी कि 3 एक्सप्रेशंस मैंने बताया कि उसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, रिगार्डिंग, रिलेटेड टू, कंसर्निंग, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन देना है, ठीक है, कि डियर सर या मैडम, ठीक है, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि कोई मेल है तो डियर सर, और अगर मालूम है कि फीमेल है तो डियर मैडम, और अगर नहीं मालूम है तो दोनों आप लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगाइए। और उसके बाद जो है आपको जनरली 2 पैराग्राफ लिखना होता है। पहले पैराग्राफ में आप बताइए कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है और व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर। टू द पॉइंट लिखिए, ज्यादा एक्सेसिवली मत लिखिए, सटीक सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए, बट बिल्कुल सटीक होने चाहिए। उसके बाद जो है सेकंड पैराग्राफ में आप विश करिए, होप करिए कि उनकी आपकी प्रॉब्लम जो है पे जल्दी जो है उसका समाधान हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में क्या करना है, सैल्यूटेशन आपको, ठीक है, एंड करना है विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आप उसके लिए लिख सकते हैं योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। और अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी टीचर को या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नीचे जो भी आपका नाम है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। अब नाम लिखने के लिए क्या होता है कि कुछ लोग जो है या तो लेफ्ट लिखते हैं और नहीं तो कुछ लोग जो है वो राइट लिखते हैं। तो राइट में है वो ओल्ड फैशन्ड है, ब्रिटिश मॉडल है। आजकल के मॉडर्न जो फॉर्मेट में है वो एक ही साइड दोनों लिखा जा रहा है। जैसे सेंडर का एड्रेस उधर लिखा जा रहा था, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन जो है नीचे लिखा जा रहा था, अब वो नहीं चल रहा, वो ओल्ड फैशन हो गया है, ठीक है। हालांकि वो गलत नहीं है, अब नए फैशन में सभी कुछ जो है वो इस साइड ही लिखा जा रहा है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर सेशन क्वाइट फ्रूटफुल, ठीक है। और आप लोगों ने समझा होगा कि एक फॉर्मल लेटर को लिखने में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं और क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो राइट, लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल तरीके से कि हम इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं और उसका सही फॉर्मेट क्या होता है और क्या क्या चीजें हमें जो है ध्यान में रखनी होती हैं और क्या चीजें जो है जो फॉर्मल लेटर से डिफरेंट हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज को, ठीक है। सो तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, राइट, थैंक यू।